तो या तो सो जाओ और या मन बोलता रहता है, तो आत्मध्यान कहाँ हो रहा है? चूंकि उतनी पीड़ा से, उतनी लगन से, उतने मन की लटक से आप साधना करते ही नहीं, इसलिए साधना जब ठीक नहीं होती है तो उसका क्या कष्ट होता है, उस कष्ट की तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने वक्त नहीं लगाया, आपने ढूंढा ही नहीं है कभी, आपने सिर्फ सुना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सुनते हैं, आप सुनते हैं और देन बैक टू योर नॉर्मल वट एवर रूटीन इट इज। यू डोंट सिट डाउन टू वॉच योर ओन माइंड, यू डोंट सिट डाउन। क्या अब जब पतंजल हमने कराया था तो पतंजल योग करते समय पर समाधि की बात करी, प्राणायाम की बात करी, कुंभक की बात करी, पर कितने श्रोता थे जिन्होंने तड़प से जाकर के इसकी कोशिश की हो कि मेरी एटलीस्ट और कुछ नहीं तो सविकल्प समाधि या शब्दानुगत समाधि या विचार अनुगत समाधि, कोई तो समाधि का एक्सपीरियंस हो जाए। अब बात ये है, हम तो बोल ही सकते हैं ना, हम तुमको पकड़ के बैठा थोड़ी सकते। अब आप निधिध्यासन को सिर्फ शब्द से समझना चाहेंगे तो मैं 1000 वाक्य बोल दूंगी तो भी समझ नहीं आएगा। यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू फेस ऑल द क्रैप विच यू हैव फिल्ड इन योर माइंड। सिवाय संसार के मन में और कुछ नहीं मिलेगा। संसार का कूड़ा करकट, कुछ पास्ट की वृत्तियां आ जाएंगी, विचार स्मृतियां बन जाएंगी, कुछ आगे की चिंताएं आ जाएंगी, कुछ वर्तमान की आ जाएंगी, कुछ शरीर की आ जाएंगी। शरीर के संबंधियों के विचार आ जाएंगे, तो विचार ही विचार है। मैं कह रही हूं आप कोई सीडी इस्तेमाल ना करो, कोई म्यूजिक नहीं लगाओ, ऐसे ही बैठो और देखो अपने देह को और देखो श्वास को और देखो मन को। 5 मिनट 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाए तो या तो विक्षेप से उठ जाओगे और या तो फिर सो जाओगे। मन बोर हो जाता है तो सो जाता है। अब सविकल्प समाधि तब होवे जब पहले आपने ध्यान ठीक से किया हो, और ध्यान ठीक तब होवे जब प्रत्याहार किया हो। देखो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो हॉस्पिटल जाए तो वो ओपीडी में दवा दे देते, चलो छुट्टी हो गई। पर किसी का सर्जरी होना हो तो सर्जरी भी छोटी हो सकती, कई ओपीडी में हो जाती हैं। पर कोई बहुत इन्वेसिव होनी है, काट फाट वाली, कोई किडनी निकालनी है, कि कोई ट्यूमर हो गया है, कि कोई बाईपास होना है, तो वो तो ओपीडी में नहीं होगा, वो तो फिर भर्ती करना पड़ेगा पेशेंट को। 1 हफ्ता पहले कभी कभी के बीपी ठीक नहीं है जी, फलाना ठीक नहीं जी, शुगर ठीक नहीं, सारे पैरामीटर सही होने चाहिए। देन दे कीप ऑन टेस्टिंग। 24 घंटा पहले और ज़्यादा सख्ती हो जाती है, और 12 घंटे पहले तो मरीज को खाना पीना भी बंद कर देते हैं कि अब कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, और गाउन पहनाया और फिर बेहोश किया और फिर ले गए और फिर लंबी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद भी बड़ी लंबी रिकवरी होती है, तो 2 दिन 3 दिन कभी वो सीसीयू में रख लेते हैं, कभी वो अंदर ही रख लेते हैं आईसीयू में। फाइनली वो रूम तक आने में पेशेंट को कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी हफ्ता भी लग जाता है, कभी महीनों भी लग जाते हैं। अभी कोई सज्जन मिले हमें, वो 1 महीने आईसीयू में पड़े रहे, कोलन कैंसर की सर्जरी हुई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, आईसीयू में ही पड़े, 1 महीने वो वहीं पे रहे। बोले मृत्यु इतनी करीब से देखी है, और मन का असहाय होना और शरीर का असहाय होना, आपके शरीर में दुनिया भर के पाइपें डाले जा रहे हैं और दुनिया भर के इंजेक्शंस लग रहे हैं। बोले लगे जैसे हम, अरे जिंदा है अभी शरीर, क्योंकि अब वो उलट पलट शरीर को कर रहे हैं, काट फाट कर रहे हैं ना, वट एवर प्रोसीजर्स, दे आर पेनफुल प्रोसीजर्स, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर्स। बोले वो सब हो रहे हैं शरीर पर, तो अपने ही शरीर से घिन भी आता था और असहाय, और लगता था क्या है ये, और बेचैनी भी होती थी
कि या तो मर जाए ये शरीर, यही अच्छा है, तो क्या हो रहा है मेरे साथ, साइड इफेक्ट्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, एनी हाउ महीने बाद वो बाहर निकले. And sometimes the bodies don't even survive with all that aggression which comes to the body. It is a shock. A surgery is a shock to the body. तो किसी गंभीर समस्या के लिए एक डेडिकेटेड प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं सर्जरी के. ऐसे ही इस एग्जाम्पल को लीजिए आप कि कोई आदमी समाधि की चाह करता है तो समाधि का प्री बहुत बड़ा है, उसकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी है, और समाधि हो जाने के बाद भी उसका कुछ पोस्ट का एक कुछ उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक उसका एक अपना असर होता है. समाधि जिसका लक्ष्य है वो अपने जीवन में, और सही बात तो यह है कि जिसके अंदर ये आग लगी हुई हो कि नहीं, ये वैराग्य की बात है. वैराग्य नहीं है तो फिर अब हाइपोथेटिकली पूछते रहो सवाल मेरे से, हाइपोथेटिकली मैं जवाब देती रहूं, उससे तो कुछ नहीं होने वाला. वैराग्य सबसे बड़ी इसकी प्री कंडीशन है. श्रवण की भी, मनन की भी, और निधिध्यासन की तो निश्चित रूप से है. वैराग्य हो, उतनी डेडिकेशन हो. अभी एक लंदन में मुझे एक डॉक्टर मिली, वो फुल टाइम जॉब करती हैं, शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं. तो ऐसे कोई बात हुई तो मुझे कहती 2.5 घंटा साधना करती हूँ. Isn't it amazing? Doing so much और फिर भी 2.5 घंटा निकालती. तो अभी शिविर में थी तो मालूम हुआ कि वो ऋषिकेश आ चुकी है शिविर में और कई सालों से सुनती है, बट आमने सामने बात करने का अवसर उसका अभी हुआ. क्यों दे रही 2.5 घंटा? कुछ प्राप्ति के लिए कुछ यत्न तो करना पड़ेगा कि नहीं, कि ऐसे ही त्राटक सिद्ध करने के लिए 6 महीने से 1 वर्ष लगता है. कुंभक सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 वर्ष शरीर की तैयारी होनी चाहिए, तो कुंभक के लायक शरीर होता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस.